नमस्कार, शुभकामनाएं, आशीर्वाद। मैं प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ, योग साधक, योग शिक्षक, योग ऋषि। ऋषि माने अपने हॉबी या अपने काम या अपने लक्ष्य पर सर्च करने वाला, या जो सर्च हो चुका है उस पर रिसर्च करना, खोज करना सरलीकरण के लिए। डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, सम्मानित अध्यक्ष इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन INO, प्रधान चिकित्सक देव अंतर्राष्ट्रीय योग प्राकृतिक चिकित्सालय, गीतानगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष। कॉन्टैक्ट नंबर 9336, फिर से बोलें, 115528। प्रधान योग शिक्षक, पिछले लगभग 50 वर्षों से निःशुल्क सेवारत देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, मोतीझील, कानपुर। जैसा कि मैंने बताया कि जब हम छोटे थे तब बैलगाड़ी होती थी। हमें अपने सिसोलर गांव से कस्बा मौधा तक आने में 3.5 घंटा लगते थे सग्गड़ बैल में। और आज इस तकनीकी युग में बस के द्वारा, स्कूटर के द्वारा, कार के द्वारा, जीप के द्वारा हम आधा घंटे में वह यात्रा पूरी कर लेते हैं। ऐसे ही लगभग वर्तमान एलोपैथी चिकित्सा में अति अनुसंधान कार्य हुआ है। आज से लगभग 25-30 वर्ष पूर्व मुझे अपने माताजी का मोतियाबिंद का ऑपरेशन अस्पताल में करवाना पड़ा था। उनको 7 दिन वहां रहना पड़ा। आज एलोपैथिक में ऐसी तकनीकी डेवलप हो गई है कि आप अस्पताल पहुंच जाइए और 2 घंटे में ऑपरेशन की तैयारी, ऑपरेशन और लौट के घर में आ सकते हैं। और लगभग हर ऑपरेशन में बहुत कम समय लगने लगा है। उन्होंने ऐसी चिकित्सा, ऐसी औषधियों की खोज कर ली है कि मनुष्य, ऐसी टेक्नोलॉजी की कर ली है कि मनुष्य बहुत जल्दी अस्पताल से लौट आता है। ऐसे ही हमें प्राकृतिक चिकित्सा जो बैलगाड़ी की तरह लाभ करती है, उसमें ऐसी हमें तकनीकी जोड़नी पड़ेगी कि रोगी को लाभ भी जल्दी हो और उसके साइड इफेक्ट भी ना हो। इस संबंध में मैंने बहुत खोज की है कि जैसे प्राकृतिक चिकित्सा में हम नेति, बस्ती, कुंजर जोड़ दें, योगासनों में नौली क्रिया जोड़ दें, मस्तिष्क के लिए त्राटक और कपाल शोधन जोड़ दें, स्थायी लाभ के लिए संघ प्रक्षालन जोड़ दें, है ना, आदि। इसी प्रकार से अगर हम सूजन के रोग ठीक करना है तो मैग्नेट थेरेपी जोड़ दें। अगर हमें नाड़ियों में ऊर्जा का प्रवाह तेज करना है, जल्दी करना है, तो एक्यूप्रेशर, रिफ्लेक्सोलॉजी जोड़ दें। अन्य एक्यूप्रेशर की विशेष पद्धतियों में पराधीनता है, एक्यूप्रेशर रिफ्लेक्सोलॉजी में पराधीनता नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति भी सीख सकता है
चित्र के द्वारा गुरु के संरक्षण में। ऐसे ही मन को प्रसन्न रखने के लिए जहाँ साक्षी दर्शन सही है, वहाँ हम म्यूजिक थेरेपी और ये पॉजिटिव चुटकुले थेरेपी जोड़ सकते हैं, लाफिंग थेरेपी जोड़ सकते हैं। नेगेटिव थॉट को निकालने के लिए पॉजिटिव ऑटो सजेशन थेरेपी जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से जो हमारा आयुर्वेद है, यदि हम इसके टेक्नोलॉजी समझ लें, जैसा कि मैंने कहा कि चिकित्सा चंद्रोदय के 7 भाग हैं। इसका जो प्रथम भाग है और जो अतिरिक्त भाग है, स्वास्थ्य रक्षा और चिकित्सा चंद्रोदय का प्रथम भाग है। प्रथम भाग यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से पढ़े और गुरु का संरक्षण ले तो निश्चित रूप से हम प्राकृतिक चिकित्सा को एलोपैथिक की तरह शीघ्र लाभकारी कर सकते हैं। मैं पिछले लगभग 8-10 एपिसोड के माध्यम से समझा रहा हूँ कि चिकित्सा चंद्रोदय में 300 शब्दावली दी हुई है। आप तो अंग्रेजी नहीं आती और आप अंग्रेजों के देश में पहुंच जाते हैं तो आप पानी बोलेंगे कि पानी ले आओ तो समझ नहीं पाएगा, वो वाटर बोलेगा तो आप नहीं समझ पाओगे। ऐसे ही आयुर्वेद में असफलता क्यों मिली कि हम उसकी टेक्नोलॉजी शब्दों को नहीं सीखा। अगर हम प्राकृतिक चिकित्सक 300 शब्दावली में मुश्किल से 50 से 100 शब्दावली को बार बार पढ़ें तो हम प्राकृतिक चिकित्सा को शीघ्र लाभकारी बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्राकृतिक चिकित्सक लगभग अनजाने 100 जड़ी बूटियों का प्रयोग करता है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम है कि पित्त कारक है कि पित्त सामक है, ये कफ कारक है कि कफ सामक है, ये वायु कारक है कि वायु सामक है, ये उष्ण वीर का है कि शीत वीर का है, ये मधुर रस का है कि अम्ल रस का है कि तिक्त रस का है कि कटु रस का है कि कषाय रस का है। मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कषाय ये भोजन के 6 रस होते हैं। इसी प्रकार से उसको ये नहीं मालूम होता है कि यह रस प्रधान है कि रक्त प्रधान है कि मांस प्रधान है कि मेद प्रधान है कि अस्थि प्रधान है कि मज्जा प्रधान है कि वीर प्रधान है। उसको ये नहीं मालूम है कि भोजन किस प्रकार 7 स्टेज में बदलता है। उसके जड़ी बूटियों के विशिष्ट गुण का ज्ञान नहीं है। हमें गैस से परेशान रहते हैं और ये नहीं मालूम है कि छोटी हर भोजन के बाद चूसने से गैस का शमन हो जाता है, निष्कासन हो जाता है। हम एसिड से परेशान रहते हैं, हमको ये नहीं मालूम है कि गरी चूसने से एसिड का शमन हो जाता है। हम कफ विकार से परेशान रहते हैं, हमको ये नहीं मालूम है कि अदरक में अगर हम हल्का सा सेंधा नमक, काला नमक या जो भी नमक मिले उसको अगर हम मिला करके उसका सेवन करें तो कफ विकार शांत हो जाएगा। मैं प्रयास कर रहा हूँ, उसको ये नहीं मालूम है कि एप्पल के अलावा, सेब के अलावा ऐसा कोई फल नहीं है कि जो कफ कारक न हो। हमको ये नहीं मालूम है कि हम चना वायु कारक है और वायु किसी में चना खाते रहते हैं। चना में क्या डाल दें कि चना वायु कारक न हो। हमको न फलों के गुण मालूम है, न हमको सब्जियों के गुण मालूम है, न हमको मेवा के गुण मालूम है कि ड्राई फ्रूट्स मेवा को सूखा नहीं खाना चाहिए, गर्मी उत्पादक हो जाता है। और इसको हम जब धो करके भिगो के खाते हैं तो हम प्रायः पानी फेंक देते हैं। पानी फेंक देते हैं तो परिणाम होता है कि हमको लाभ नहीं होता। मेवा भिगो के क्यों खाना चाहिए। कोई फल अगर किसी फल का जूस हमको ठंडक पहुंचाता है तो किस प्रकार से गर्म पानी के बर्तन में गर्म पानी की हवा भर लें, उसमें उस फल को कुछ देर रख दें, उसको जूस रख दें, उसकी सर्दी निकल जाती है। हमें ये नहीं मालूम कि अगर कफ विकार है तो हमको रोटी, चावल, मधुर चीज़ें
नहीं खानी चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्राकृतिक चिकित्सकों को ये ज्ञान सीखना पड़ेगा। हमको ये नहीं मालूम है कि मौसमी और अंगूर में क्या अंतर है। मौसमी निष्कासक, विकार निष्कासक है और अंगूर जो है शोधक है। ये छोटी छोटी बातें हमको नहीं मालूम। जहाँ अमरूद खांसी पैदा करता है, वहीं जब अमरूद को हम भूंज लेते हैं तो वो खांसी नाशक हो जाता है। हमको ये नहीं मालूम कि जीरे का उपयोग क्या है, लहसुन का उपयोग क्या है, प्याज का उपयोग क्या है, हींग का उपयोग क्या है। हमारे किचन में लगभग 25-30 मसाले ऐसे हैं जिनके हमको मेडिकल उपयोग नहीं मालूम है, और हम उन चीज़ों को छौंक देते हैं, भूंज देते हैं, तल देते हैं, तो जीभ का नकली स्वाद तो डेवलप हो जाता है, विकसित हो जाता है। हम उसका मेडिकल उपयोग नहीं करते हैं। तो इसलिए हमारे घरों में मसाले होते हैं, सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, अनाज होते हैं, तिलहन होते हैं। हमको ये नहीं मालूम कि तिल के में कैल्शियम होता है। हमें छोटी छोटी बातें नहीं मालूम है। उसका रीज़न ये है कि हम टेक्नोलॉजी शब्दों का ज्ञान नहीं रखते हैं और प्राकृतिक चिकित्सा की बात करते हैं, पर प्रकृति में होने वाली खाद्य वस्तुओं का हम मेडिकल उपयोग नहीं जानते हैं। तो मैं पिछले दिनों से बातें समझा रहा था, आज मैं आपको थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा। अगर किसी द्रव्य में, वैसे तो द्रव्य या पदार्थ के 20 प्रधान गुण होते हैं, लेकिन इसके और उपगुण भी होते हैं। जैसे किसी खाद्य पदार्थ में, किसी फल में, किसी अनाज में लिखा हो कि ये भारी है। जिस पदार्थ में भारी लिखा हो वो वातनाशक होता है, पुष्टिकारक होता है, और ये कफकारी होता है, देर से पचने वाला होता है, उसे भारी शब्द से प्रयोग करते हैं। भारी का संस्कार गुर होता है, कहीं भारी लिखा होता है, कहीं गुर लिखा होता है। अगर उड़द के बारे में लिखा है कि ये गुर है, गुर माने भारी है, तो फिर हमको जब कमजोर पाचन वालों को नहीं देना होगा। भविष्य में मैं बताने का प्रयास करूंगा कि उड़द में क्या चीज़ मिला दी जाए कि यह पाचक हो जाए। बहुत आयुर्वेद बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आज के प्रायः वैद्य बस पेटेंट दवाओं के लिखने वाले रह गए हैं, और वो ना तो भोजन के बारे में बताते हैं और ना ही जड़ी बूटी के बारे में बताते हैं। कहीं सैकड़ों में कोई एक वैद्य हैं, लेकिन हमको श्रद्धा उनसे नहीं होती है, तो उनके पास भी समय नहीं होता। बोले ठीक है, जो मानो, जो इच्छा हो खाओ। अगर किसी पदार्थ में लिखा हो कि हल्का है, हल्का की संस्कृत होती है लघु और भारी की संस्कृत होती है गुर। तो अगर लिखा हो हल्का है यानी लघु है, इसका मतलब निकला कि अत्यंत पथ्य है, कफनाशक है और शीघ्र पचने वाला है। जैसे मूंग की दाल, खिचड़ी पड़ी हुई, मूंग पड़ी हुई खिचड़ी, मूंग के चिल्ला, दाल चिकनाई विहीन, ये लघु है। चावल लघु है, जौ लघु है, लघु माने हल्का, हल्का माने पाचक, पथ्य। इसी प्रकार से किसी पदार्थ में लिखा हो कि स्निग्ध है, अर्थात जो पदार्थ में चिकनाई होती है विशेष रूप से, उसको स्निग्ध बोलते हैं। इसका मतलब निकला कि यह वातनाशक है, वीरवर्धक है, कफकारक है और बलवर्धक है। अगर किसी पदार्थ में लिखा हो रूक्ष है, इसका मतलब निकला कि ये रूखा है, और रूखा पदार्थ वायु को बढ़ाता है किंतु कफ का नाश करता है। किसी पदार्थ में लिखा हो कि ये तीक्ष्ण है, इसका मतलब निकला ये पित्तकारक है, धातुओं को सुखाने वाला है, कफ तथा बादी का नाश करने वाला है। अगर किसी पदार्थ में लिखा हो कि ये स्थिर है, अर्थात जो पदार्थ वायु और मल को रोकने वाला हो, उसे स्थिर कहते हैं।
और ऐसे पदार्थ में जब हम कुछ और मिला देते हैं तो वो वायु को नहीं रोकता। जैसे मान लीजिए बेल है, बेल पेट रोगों के लिए बड़ा जबरदस्त होता है, उसमें लिखा है स्थिर है, यानी अगर दस्त आ रहे हों तो ये दस्त को स्थिर करने वाला है, बांधने वाला है। अगर किसी में तर लिखा हो इसका मतलब निकला कि वायु और मल को प्रवृत्त करने वाला है, उसे आदि। यद्यपि हमने इन शब्दों की व्याख्या दे चुके हैं। पिच्छल है जो पदार्थ रेशे वाला है, बलकारी है, जोड़ने वाला है किंतु कफकारी है, उसको पिच्छल कहते हैं। उसको जैसे दही, इसी प्रकार से किसी पदार्थ में लिखा हो कि विशद है, ये गीले को सुखाने वाला है। अगर किसी द्रव्य पदार्थ में लिखा हो कि शीत है, अर्थात इसके लेने से शीतलता मिलेगी, शरीर को सुख मिलेगा, रक्त और आंतों को, रक्त की आंत प्रवृत्ति रोकने वाला हो। इसी प्रकार से शीत होता है, ये पित्तनाशक होता है। गरी में लिखा होता है शीत है, यानी ये पित्त शांत करता है। तो इसी प्रकार से किसी पदार्थ में उष्ण लिखा हो, अर्थात ये गर्म स्वभाव का है, मृदु लिखा हो तो ये नर्म स्वभाव का है। और किसी शब्द में कर्कश लिखा हुआ है, इसका मतलब निकला ये कठोर है, पदार्थों की कठोरता के गुण होता है। अगर किसी पदार्थ में स्थूल कारक लिखा हो, इसका मतलब निकला कि यह मोटापा को बढ़ाने वाला है, छेद और ये छेदों को रोकने वाला है। और किसी में सूक्ष्म लिखा हो, इसका मतलब निकला है कि बहुत बारीक है, जो आँखों से दिखाई नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से किसी पदार्थ में लिखा हो द्रव है, अब पानी तो द्रव होता है, यानी ये बहने वाला है, ये गीला करने वाला है। किसी पदार्थ में शुष्क लिखा हो, इसका अर्थ है सूखा है, ये द्रव का उल्टा है। जैसे मट्टी शुष्क है और जल द्रव है। अब अगर किसी आपको द्रव को सुखाना हो तो आपको मिट्टी डालना होगा। अगर किसी पदार्थ में आशु लिखा हो, इसका मतलब होता है कि शरीर में फैल जाता है। पानी यानी पदार्थ, जैसे पानी में तेल की तरह, पानी में तेल की तरह शरीर में फैल जाता है। पानी में तेल की तरह, यानी तेल जो है इसका गुण लिखा है आशु है, यानी जिस चीज में पानी में डाल देंगे तो ये पूरे पानी में फैल जाएगा। अगर मंद लिखा हो, अर्थात ये शिथिल करने वाला हो, हैं, और देर में पचने वाला हो। इसी प्रकार से आप याद रखें, किसी पदार्थ में ये लिखा हो कि यह आकाश तत्व है, अर्थात ये हल्का है, क्योंकि आकाश पृथ्वी से भारीपन, पृथ्वी याद रखो, हल्कापन आकाश में हल्कापन होता है, पृथ्वी में भारीपन होता है, जल में चिकनापन होता है, वायु में रूखापन होता है, और अग्नि में तीक्ष्णता होती है। ध्यान रहे, जो पदार्थ हल्का होता है वो जल्दी पचेगा, जो पदार्थ भारी होता है वो देर में पचेगा, जो पदार्थ भारी और चिकना होता है वो बलवीर को बढ़ाने वाला है और जल्दी बादी को नाश करने वाला है। इसी से प्रायः सभी बल बढ़ाने वाले होते हैं। जो रूखा है वो बादी है, किंतु कफ को नाश करता है। चिकनी चीज़ें कफ को बढ़ाती हैं, बादी का नाश करती हैं। गर्म चीज़ें पित्त को बढ़ाती हैं, किंतु कफ और बादी का नाश करती हैं। जो अनुभवी वैद्य होते थे वो, उन्हें बहुत ज्ञान होता था। पहले वैद्य लोग समर्पित भाव से सीखते थे। आज भी जो बीएमएस की पढ़ाई होती है, अगर इस प्रकार की चीज़ें, ये किताब चिकित्सा चंद्रोदय अगर कोर्स में रख दी जाए और ये किताब स्वास्थ्य अच्छा किताब रख दी जाए और विद्यार्थी पढ़ने वाले हों, वो पढ़ाई करें, तो हम निश्चित रूप से हम आयुर्वेद की बिगड़ी हुई साख को ला सकते हैं। मेरे पास रोगी आते हैं तो कभी कभी बताता है कि मैं 20 साल से बीमार था और हमको भोजन में ये बताया गया और हमने उसका सेवन किया, हम उसी से ठीक हो गए। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखें। हम बता चुके हैं कि खाद्य पदार्थ 6 प्रकार के होते हैं,
जिसमें मधुर लिखा होता है वो कफ कारक होता है, पित्त को शांत करने वाला होता है। मधुर का अर्थ होता है मीठा, ये एक रस है। 6 रसों में मीठा एक उत्तम रस माना जाता है। इसकी पैदाइश पृथ्वी और जल से होती है। पृथ्वी का गुण भारीपन होता है, जल का गुण चिकनापन होता है, इसलिए मधुर रस भी भारी और चिकना होता है। ये रस शीतल होता है, इससे वात और पित्त का नाश करते हैं। हम लोग प्राकृतिक चिकित्सक वात को नष्ट करने के लिए टब्बात देते हैं। अगर अम्ल लिखा हुआ है, ये पदार्थ अम्ल कारक है अर्थात खट्टा है। इसकी उत्पत्ति पृथ्वी और अग्नि से होती है। यह रस वात का नाशक है किंतु पित्त और कफ को बढ़ाने वाला है। अगर किसी पदार्थ में क्षार लिखा हो तो इसका अर्थ होता है इसकी पैदाइश जल और अग्नि से हुई है। ये रस कफ तथा पित्त को बढ़ाने वाला है और वात का नाश करने वाला है। अगर किसी पदार्थ में लिखा हो कि ये क्षार है, इसका अर्थ होता है ये जल और अग्नि से निर्मित हुआ है और इसके लेने से कफ तथा पित्त बढ़ेगा और वात का नाश होता है। अगर किसी पदार्थ में कटु लिखा हो तो कटु का अर्थ होता है चरपरा, इसकी पैदाइश आकाश और वायु से होती है। यह रस वात और पित्त को बढ़ाने वाला है किंतु कफ को हरने वाला है। इसलिए जब आदमी को जुखाम होता है तो उसको चरपरा और कड़ुआ खाने का मन करता है और जब करता है तो उसको आराम मिलता है। लेकिन हमारी योग चिकित्सा में, हमारी योग साधना में हम अगर रबड़ नीति कर लेते हैं तो लाभ हो जाता है। हर आदमी को रबड़ नीति कराना नहीं आता, करना नहीं आता, करना नहीं चाहता। इसी प्रकार से किसी पदार्थ में तिक्त लिखा हो, इसका मतलब निकला कि वायु और अग्नि से बना है और ये रस वात कारक है और पित्त कफनाशक है किंतु स्वभाव से शीतल है। मैं एक बात बता दूं, दुनिया में जितनी चीजें तिक्त हैं, कटु हैं, जैसे चिरायता, कुटकी, नीम, गिलोय, पित्त पापड़ा, नागर मोथा, डोडा पनीर। डोडा पनीर वो पनीर नहीं जो आप लोग खाते हो, डोडा पनीर ये एक जड़ी है। ये सारी 7 चीजें तिक्त हैं और जो तिक्त होती हैं आगे चल के आप जानेंगे ये कृमिनाशक होती हैं, ज्वर नाशक होती हैं और ये रक्त शोधक होती हैं, एंटी कैंसर होती हैं। इसीलिए हम जो अच्छे नेचुरोपैथ होते हैं, जो अच्छे योग शिक्षक होते हैं, वो अपने रोगियों को ये सप्तामृत अवश्य देते हैं। इसका नाम ही है कटु सप्तामृत, यानी 7 कड़वे अमृत। इसके लेने से खून हमारा शुद्ध हो जाता है। हमारे शरीर के ये जो कृमि होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं रक्त में, ये नष्ट हो जाते हैं और इसके लेने से हमारा ज्वर तो दूर होता ही है, खून भी साफ होता है। इसीलिए हर रोगी को, यद्यपि प्राकृतिक चिकित्सा में फलाहार से रक्त शुद्ध होता है पर समय बहुत लगता है। अगर हम प्राकृतिक चिकित्सक लोग इस कटु सप्त अमृत को दें तो रोगी को और जल्दी लाभ होता है। इसी प्रकार से अगर किसी में लिखा हो ये कसाय है तो कसाय मतलब होता है कि वायु और पृथ्वी से बना है। यह रस वायु को तो कुपित करने वाला है किंतु कफ, रुधिर और पित्त को हरने वाला है। करेला है, इसमें कसाय लिखा हुआ है। आंवला है, कसाय लिखा हुआ है। बहेड़ा है, कसाय लिखा हुआ है। और हरड़ है, कसाय लिखा हुआ है। इनके सेवन से, इसीलिए इनके सेवन से हमारे शरीर का जो पैंक्रियाज है वो काम करने लगता है। हम लोग प्रायः कसाय रस नहीं खाते हैं, मधुमेह बढ़ने का ये भी एक कारण है। अगर किसी में लिखा हो कि शीतल वीर वाला हो तो इसका मतलब इसके लेने से हमारे जो बॉडी का 7वां स्टेज है ये शीतल हो जाता है, शीतल स्वभाव का हो जाता है। अगर उसमें लिखा हो ये गर्म स्वभाव का है तो ये है, ये इसका मतलब निकला यानी वीर बहुधा द्रव्य के आश्रय में रहता है और 2 तरह का वीर होता है, शीत वीर और गर्म वीर। गर्म वीर है। तो जब हम, ये बड़ी गहरी बात है
जब हम भोजन ऐसा करते हैं जो शीत वीर पादक है, तो हमारे संतान शांत प्रकृति की होती है, सात्विक प्रकृति की होती है। अगर हम अपने वीर में उष्णता को बढ़ा लेते हैं खान पान से, तो हमारी क्रोधी संतान होती है, आज्ञाकारी संतान होती है, लड़ाकू संतान होती है। ये पहले ऋषि मुनि जड़ी बूटी के द्वारा संतान उत्पत्ति में सहायता करते थे। अगर किसी में लिखा हो, हाँ एक शब्द आता है विपाक, पाक माने पचना, वी माने विशेष प्रकार से पचना। हम जब खरी भूख में भोजन करते हैं, जो खाद्य पदार्थ हमको अनुकूल पड़ता है जब वो करते हैं और चबा चबा के करते हैं। भोजन की पहली शर्त है कि जो भोजन हमको अनुकूल बैठे, जो हमको लेना चाहिए वो लें और भूख पे खाएं, चबा चबा के खाएं, तो निश्चित रूप से रस का विपाक होता है, रक्त बनता है। फिर रक्त का विपाक होता है तो मांस बनता है, जब मांस का विपाक होता है तो रक्त रस, मेद बनता है, जब मेद का विपाक होता है तो अस्थि बनती है, हड्डी बनती है, जब अस्थि का विपाक होता है तो आपका ये मज्जा बनती है, और जब मज्जा का विपाक करते हैं तब वीर बनता है। कल मुझे INO की आज्ञा से या कहने से मुझे इसी कानपुर के पास वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं माननीय रामनाथ कोविंद के गांव जाना पड़ा। ये जो रोग मुक्त भारत अभियान चल रहा है, उसके अंतर्गत मुझे आज्ञा मिली थी, मुझे आदेश मिला था कि आपको वहाँ जा कर के उस कैंप में विशेष टॉक देना है, कहना है। वहाँ मैं देख रहा था कि जितने नौजवान हैं, इनकी उम्र 20, 22, 25 साल होगी, उनके चेहरे में कोई चमक नहीं थी, उनके शरीर में कोई मांस नहीं था, उनके शरीर में चेहरे में ओज नहीं था, जबकि शुद्ध हवा में रहते हैं, शुद्ध पानी पीते हैं। गांव में जो मैंने देखा, वहाँ मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश शुद्धता में था, लेकिन चेहरे में शहरों से भी खराब शक्लें थी। उसका रीज़न ये है कि वो बिना भूख के खाते हैं, भूख से ज़्यादा खाते हैं, चबा के नहीं खाते हैं। और मैंने देखा कि वहाँ पर इज्जत घर हमारी सरकार ने बहुत बना दिए हैं। मैंने पूछा कि पहले आप लोग शौच कहाँ जाते थे? बोले हम लोग बाहर लोटा लेके जाते थे, महिलाएं बेचारी सड़कों में झुंड बना के जाती थीं। इसका मतलब निकला कि शुद्ध मिट्टी, शुद्ध पानी, शुद्ध धूप, शुद्ध हवा, शुद्ध आकाश भी आपका फेल है, असफल है, अगर आप प्रकृति के कठोर नियमों का पालन नहीं करेंगे और भोजन के बारे में ज्ञान नहीं होगा। अब जिसका, मुझे तो वहाँ कोई मोटा आदमी मिला नहीं, अब इनकी जितना उनको मांस चाहिए, वजन चाहिए, वो भी नहीं था। अर्थात वो लोग स्निग्ध और भारी भोजन नहीं लेते हैं, लेते हैं तो पचा नहीं पाते। इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्राकृतिक चिकित्सा और घरेलू आयुर्वेदिक शाकाहारी का मेल बहुत आवश्यक है, और ये दोनों मिल भी जाएं, अगर आप योग साधना नहीं करेंगे तो भी आपको लाभ मिलने वाला नहीं है। योग साधना हमको सिखाती है कि हम अपने मस्तिष्क को रिलैक्स कैसे करें, हम अपने मन को सकारात्मक और नियंत्रण कैसे करें, हम अपनी आत्मा को, आत्मा के नेगेटिव ऑरा को कैसे काटें, हम अपनी आत्मा को परमात्मा से कैसे जोड़ें, समाधि का कैसे हम ज्ञान लें, क्योंकि समाधि के बिना आत्मा परमात्मा से नहीं मिलती, और परमात्मा से अगर आपको समाधि आ जाए, ये टेक्निक मेरे पास है, मैं बताता हूँ, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं होता, और विश्वास होता है तो अभ्यास नहीं करते। जब तक दिन में 2-3 बार आप एक पल की, एक क्षण की, 1 मिनट की, 5 मिनट की समाधि में नहीं जाएंगे, तब तक परमात्मा से कनेक्शन नहीं होगा। अन्य स्थितियों में धीरे धीरे शैतान से कनेक्शन हो जाता है, डेविल पावर्स हो जाता है, राक्षसी प्रवृत्तियों से हो जाता है। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, आलस्य, दुर्व्यसनों में फंस जाते हैं, और फिर हम लोग भाग्य को दोष देते हैं।
सकल पदार्थ हैं जग माही, खोजहीन नर पावत नाही। सकल पदार्थ हैं जग माही, साधनाहीन नर पावत नाही। सकल पदार्थ हैं जग माही, श्रद्धाहीन नर पावत नाही। सकल पदार्थ हैं जग माही, पुरुषार्थहीन नर पावत नाही। तो इसलिए जब तक आप पुरुषार्थ नहीं करेंगे, श्रद्धा नहीं करेंगे, साधना नहीं करेंगे, उनका अभ्यास नहीं करेंगे, उनकी खोज नहीं करेंगे, तब तक आपका जीवन तामसी बना रहेगा, हाय हाय बनी रहेगी। चाहे जितने धनवान हो जाएं, चाहे जितने डिग्रीवान हो जाएं, चाहे जितने पहलवान हो जाएं। तो इसी प्रकार से एक शब्द आता है प्रभाव। एक शब्द आता है प्रभाव। इसका मतलब निकलता है कि द्रव्य की शक्ति को प्रभाव कहते हैं। जो काम रस गुण वीर और विपाक नहीं करते हैं, वो प्रभाव करता है। जैसे जो हमारा खैर है, खैर समझते? खैर माने वो कत्था का अगर सही उपयोग किया जाए तो ये कुष्ठ को नाश करने वाला है। ये कुष्ठ एक बीमारी होती है। ऐसे तो 18 तरह का कुष्ठ होता है जिसमें हाथ पैर गलने लगते हैं। जो कुष्ठ है वो एक खैर का विशेष गुण है, एक विशेष गुण होता है। इसको हम वीटो पावर कह सकते हैं। ये बहुत लंबा विषय है, अभी इतना ही समझ लें। इसी प्रकार से हमको कुछ ज्ञान होना चाहिए कि हम मोटा मोटा एक बात और याद करें, जो हल्का होगा वो जल्दी पचेगा, जो भारी होगा वो देर में पचेगा, जो भारी और चिकना होगा वो बल वीर को बढ़ाएगा, जो गर्म होगा, गर्म चीज होगी, जो पित्त को बढ़ाएगा। इधर अभी जब कोरोना का संक्रमण हुआ था तो काढ़ा पीने की ऐसी दौड़ लग गई, बाप रे बाप, हर आदमी काढ़ा ही पी रहा है, काढ़ा काढ़ा काढ़ा। हजारों आदमी बेकार हो गए। अगर आप गर्म तासीर के हैं और काढ़े का ज्यादा प्रयोग करेंगे तो आपकी बॉडी और गर्म हो जाएगी। और आपको अगर एक बार पीना है और 4 बार पिएंगे तो और बेकार हो जाएंगे। हमारे कई वैद्यों से मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये एक अंधी दौड़ चल गई है। और हमारे अखबार वाले तो प्रायः वही न्यूज छापते हैं जिसकी अधिकता होती है। उनका सिद्धांत ही होता है, हम तो समाचार देते हैं, चाहे सही हो चाहे गलत हो। कुछ वैद्यों ने इसको प्रयास भी किया, लेकिन इस अंधी दौड़ में आदमी को कौन पकड़ सकता है। मेरे गुरुदेव एक कहानी सुनाया करते थे कि एक बार एक व्यक्ति साधना करते 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 सिद्ध हो गया। अष्टांग योग में 8 अंग होते हैं। 8 अंग में पहला यम है, दूसरा नियम है। उसमें लिखा है सत्य व्रत के सिद्ध होने से वाणी सिद्ध हो जाती है, अहिंसा व्रत के सिद्ध हो जाने से अहिंसक पशु पालतू पशु के समान सामने बैठे रहते हैं, अस्तेय व्रत सिद्ध हो जाने से मन वचन कर्म से चोरी न करने से जब जिस चीज की वो मांग करता है अदृश्य जगत को या भगवान को पूरा करना पड़ता है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से वो अखंड शक्ति का मालिक हो जाता है। सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, जो व्यक्ति जितना ज्यादा कम संचय करता है वो उतना ज्यादा सुरक्षित रहता है। आप देखते हैं कि मैं तो कहीं भी चला जाता हूँ, न मेरे पास गनर होता है न और कोई होता है, मुझे कोई डर नहीं लगता है। पर मेरे हाथों में अगर 10 हाथों में सोने की अंगूठियाँ हो और गले में बढ़िया मोटी मोटी सोने की चैन हो और मेरी कमर में बढ़िया सा सोने का बेल्ट हो और नीचे भी पहन, आप देखिए बहुत से लोगों को सोना पहनने की बड़ी जबरदस्त हॉबी होती है, वह सुरक्षित होते हैं। हमारे 10 उंगली में कोई खतरा नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक अंगूठी पहनता था, वो भी मैंने अपनी पत्नी को दे दिया कि इसको रखो। अब मेरी 10 उंगलियां सुरक्षित हैं। मेरे गले में इतनी पतली चैन है, इतनी पतली चैन है कि कोई समझदार
चोर या डाकू इसके छीनने का प्रयास नहीं करेगा। तो इसलिए आप जितना ज़्यादा सुरक्षित होंगे, भविष्य में बैंकों में जितना पैसा जमा करेंगे, एक प्लाट यहाँ, एक प्लाट वहाँ, एक ज़मीन वहाँ, एक ज़मीन वहाँ, और घर में आपके कोई तामसी स्वभाव का बालक पैदा हो जाएगा तो उसी से आपको खतरा हो जाएगा। तो मैं आपसे कह रहा था कि ये जो बात बता रहा था, क्या बता रहा था? हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था कि इसमें जो प्राकृतिक चिकित्सा में जो द्रव्य पदार्थ हैं, इन पदार्थों के गुण जब जान जाएंगे तो आपको इससे बहुत सहायता मिलेगी। इसी प्रकार से मैंने आपको पढ़ाया था कि हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम किसी ऐसे, हाँ ये बात ध्यान आ गई, प्राकृतिक जो आयुर्वेद बताता है कि 13 वेग नहीं रोकने चाहिए। इन 13 वेग के रोकने से बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। मैंने अपनी पुस्तक कायाकल्प द्वारा रोग मुक्ति में ये बहुत अच्छा चैप्टर दिया है कि आप अगर कोई वेग रुक जाता है तो उससे कौन सी बीमारी होती हैं। दिखाई पड़ रहा है? इसको देखो, ये किताब आपकी भलाई के लिए है। एक नई योजना मैंने बना दिया है कि आप मेरे यहाँ से किताब मंगाएंगे, जो किताब बाजार में 600 रुपये की है वो 500 में मिलेगी, और डाक खर्च भी आपको हम देंगे। और अगर आप 3 किताबें लेंगे तो मात्र 1100 में मिल जाएगी, डाक खर्च भी हम वहन करेंगे। अगर आप 6 किताब लेंगे तो 2100 की मिलेगी, डाक खर्च भी हम वहन करेंगे। अगर ये किताब आप 10 मंगाएंगे तो आपको 3100 की मिलेगी, डाक खर्च भी हम वहन करेंगे। इस किताब को जन जन में पहुंचाना है। कल हमारे एक बहुत अच्छे श्रद्धालु आए, मैंने उनसे कहा कि भाई ये बहुत से लोग इस किताब को नहीं खरीद सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम कल आपको ऑनलाइन पैसा भेज देंगे, हमारी तरफ से 90 किताबें, इनको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पर डिस्ट्रीब्यूट में कई आदमी ले जाएगा, इसीलिए इसकी कास्ट वैल्यू रखी है, इसको छपाया जाएगा। फिर भी कोई व्यक्ति यदि गरीब है, उसको हम समझ जाते हैं, हम उसको संप्रेम भेंट करते हैं। पर यहाँ आने पर इस किताब को जन जन में पहुँचाना है, घर घर पहुँचाना है। हम प्रयास कर रहे हैं कि कुछ लोगों के सहयोग से इसका मेंटेनेंस हो जाए, तो ये किताब मात्र आपको 100 रुपये में, 200 में प्राप्त हो। ये किताब को घर घर पहुँचाना एक बहुत बड़ा प्रयास है। मैं वर्तमान कल्याण के इस समय जो मुख्य प्रबंधक हैं श्री प्रेम प्रकाश लक्कड़, बनारस में रह रहे हैं। वो रिटायर्ड चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स के थे, बड़े सात्विक वृत्ति के थे, मेरे परम मित्र हो गए थे। मैं बनारस मिलने भी गया था। मैं प्रयास कर रहा हूँ, लिखा पढ़ी कर रहा हूँ। ये किताब अगर कल्याण के माध्यम से छप जाए तो सारी दुनिया में लाखों लोगों को मिल जाए। मैं अपना सारा ज्ञान सिस्टमेटिक रख रहा हूँ और कल्याण पत्रिका के माध्यम से पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे मन में भाव रहता है कि जैसे मैं सुखी हुआ हूँ, मैं आत्महत्या से बचा हूँ, मैं दवाइयों के प्रभाव से बचा हूँ, ऐसे हमारा हर देश का नागरिक दवा रोग मुक्त हो और वर्तमान केमिकल दवा मुक्त हो, आयुर्वेद की पेटेंट दवाओं से भी मुक्त हो। क्योंकि बीमार व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, उसके घर के कपड़े बिन जाते हैं। हाँ, तो मैं बता रहा था कि जितनी आप ज़्यादा संपत्ति बढ़ाएंगे उतना आप असुरक्षित हो गए। आज हमारी बहुत एक मिलने वाले, इनके 5 साल पहले डेथ हो गई थी, उनकी पत्नी का घर में ही कुछ लोगों ने उनको घुस करके मर्डर कर दिया और उनके मकान में 2 करोड़ रुपया, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली। यही है, यानी अब जिसके घर में 2 करोड़ होगा तो नौकर चाकर का क्या, बड़े बड़े महात्माओं का मन गिर जाएगा। क्यों भाई? है जो महात्मा नहीं है वो जो, और इसलिए उनके पास अधिक, मुझे बड़ा दुख है। हम लोग मॉरिशस गए थे उनके साथ, हैं, तो इसलिए एक सीमा के बाद प्लाट मत बढ़ाओ, एक सीमा के बाद धन मत बढ़ाओ। आजकल सुरक्षा के लिए मेडिक्लेम हो गया है, पेंशन योजना आ गई है, इंश्योरेंस हो गए हैं। पुराने जमाने में सब नहीं होता था।
हमारी ऐसी योजनाएं आ गई हैं, आपको इंश्योरेंस जरूर कराना चाहिए, छोटा बड़ा, आपको मेडिक्लेम जरूर कराना चाहिए मौका पड़ने के लिए, आपको पेंशन योजना जरूर कराना चाहिए। आवश्यक नहीं कि बुढ़ापे में बच्चे आपको आपका साथ दे सकें। अगर आपके पास थोड़ी व्यवस्था होगी तो रूखी रोटी नमक खा सकते हैं, और रूखी रोटी नमक खा के भी स्वस्थ रहा जा सकता है। हम जब छोटे थे तो हमारे घर में करीबन 5-6 जन थे। हम लोग पहले नौकर नहीं बोलते थे, अपने यहाँ काम करने वालों को जन बोलते थे। जन समझते हो? जन माने सेवक। जैसे हम अपने स्टाफ को हम नौकर नहीं कहते, सहयोगी कहते हैं, सहयोगी। तो ऐसे ही हम कभी नौकर कहते हैं तुम लोगों को? हमारे सहयोगी हैं। तो हमारे गांव में एक मुलुआ नाम का एक था, प्रजापत जात का था, क्योंकि गांव में जात चलती है, तो हमारे यहाँ काम करता था वो। उसने बड़े भैया को भी खिलाया। आज मेरे अगर बड़े भाई होते तो वो इस समय 80 साल के होते हैं। खान पान में ध्यान रखते नहीं थे, देर में सो के उठते थे, व्यायाम करते नहीं थे, कफ का रोग होता था, वो क्या नाम है उसका, एक द्राक्षास जरूर पीते थे। अगर उस समय मेरे भाई होते, उनको नेति करा के कफ विकार मुक्त देता, कुंजर करा के पित्त विकार मुक्त देता, बस्ती करा के वात विकार कर देता। उनकी 56 या 51 साल में हृदय रोग से डेथ हो गई, है ना। तो कहाँ द्राक्षासव काम किया। हाँ, अगर भोजन स्वाद कर, हाँ, चिकनाई बहुत खाते थे और मिर्चा बहुत खाते थे। हम लोग तो कुछ रोक नहीं सकते थे, छोटे छोटे थे। उन्होंने हमारे बड़े भाई को खिलाया, मेरी बड़ी बहन इस समय 75 साल की है, उसको खिलाया, मुझे खिलाया, मेरे छोटे भाइयों को खिलाया। और हम जब गांव गए थे आज से 10-12 साल पहले, और हम उसके घर मिलने गए, क्योंकि जन से प्रेम हो जाता है। वो अपने घर में बैठा था, उस समय उसकी उम्र 103 साल थी। ना उसको योग साधना मालूम थी, न प्राकृतिक चिकित्सा मालूम थी, न आयुर्वेद मालूम थी। सौभाग्य से गरीब था और सरल था। अपना मोटा मोटा 2 बार भोजन करता था, मोटी मोटी रोटियां, उसकी पत्नी, हाँ, और स्वस्थ रहता था और बढ़िया बढ़िया गाना गाता था। हमारे यहाँ बड़ा वफादार माना जाता था। उसको घर में अंदर तक प्रवेश होता था। और क्या जीवन उसका था। उसके बच्चे बहुत बड़े हो गए, बढ़ गए। हम लोगों के सहयोग से अपने बच्चों को पढ़ा दिया, अब सर्विस करते हैं। शायद अब बच्चे भी 80 साल के हो गए होंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि सिंपल लिविंग, अ सिंपल थिंकिंग, अ सिंपल ईटिंग, सिंपल लिविंग, सिंपल थिंकिंग, सिंपल ईटिंग। आज हाई थिंकिंग के चक्कर में माँ बाप से बच्चे दूर हो गए। बड़े लंबे लंबे पैकेज हैं, पर बेचारे माँ बाप इज्जत से उनके घर में नहीं रह सकते हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूँ, है? इसलिए हम हाई थिंकिंग के विरोधी ने, मैं भी हाई थिंकिंग हूँ, मेरे दिल में है, मेरे मन में है। मैं प्रयास करता हूँ कि हर आदमी सुखी कैसे हो, हर आदमी सुखी कैसे हो। मैं कितना कर सकता हूँ मुझे नहीं मालूम, मैं कितना कर रहा हूँ मुझे नहीं मालूम, पर मुझे ऐसा करने में अच्छा लगता है। मेरे गुरुजी कहते थे कि अगर तुमको लाभ चाहिए तो लाभ का उल्टा भला। अरे कुछ भी न करो, पूरे मन से सोचो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये हमारा सर्व सुख मंत्र है। हमारे मन में भाव होना चाहिए कि सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी समृद्धशाली हों और सभी भले हों। आपके पास समृद्धि तो आ गई, पर आप भले नहीं हैं तो आप समाज के लिए एक राक्षस हैं, कोढ़ हैं। अगर आप निरोगी की भावना रखेंगे तो किसी को गलत सामान नहीं देंगे, कम नहीं तलोगे, मिलावट नहीं करेंगे। जब सुखी का भाव होगा तो अच्छा अच्छा साहित्य बांटेंगे। तो इसलिए ध्यान रखें, मुझे बहुत जीवन का तजुर्बा है, अनुभव है। तो आज से याद रखो कि सिंपल लिविंग, सिंपल थिंकिंग, सिंपल ईटिंग। तो ये मैंने बताया कि 13 वेग होते हैं, मल, मूत्र, शुक्र, अधोवायु, बमन, छींक, डकार,
जम्हाई, सच्ची भूख, प्यास, निद्रा, आंसू और श्वास। आयुर्वेद में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 13 चीजें नहीं रोकनी है। आपको शौच आया है तो आप 100 काम छोड़ करके निपटाइए। कहा गया है कि खाएं कि न खाएं तो न खाने का निर्णय लीजिए, और टट्टी पेशाब मल मूत्र जाए कि नहीं जाए तो जरूर जाइए, चाहे हल्का सा लगा हो। जो मल मूत्र को रोकते हैं वही बीमारी की जड़ है पहली। तो मल को मत रोकिए, मूत्र को मत रोकिए, शुक्र को मत रोकिए। अगर वीर अपने स्थान से चल गया है, चाहे नैतिक संभोग से, चाहे अनैतिक संभोग से, चाहे मास्टरबेशन से, चाहे आत्मरति से, या सपन दोष होते होते अगर आपकी आंख खुल गई है, अगर वीर अपने स्थान से चल गया है और उसको रोकेंगे, स्तंभन करेंगे, तो आपके शुक्र की पथरी पड़ जाएगी, अंडकोश में दर्द रहने लगेगा। अधोवायु, अगर नीचे से हवा निकालना चाहे तो उसको मत रोकिए, प्रयास करिए कि वायु बने ही नहीं। अगर हवा निकलना चाहे, आपने शर्म के मारे रोक लिया तो समझ लीजिए कि आप वायु विकार हो जाएगा। बमन, कभी ज्यादा खा गए, वो पटांग खा गए, बमन की इच्छा है, कह निकलना चाहता है तो इलायची पिलायची खा कर रोकिए नहीं, निकल जाने दीजिए। बॉडी के अंदर कोई ऐसी चीज है जो निकलना चाहती है। छींक अगर आपको आवे तो आप छींक रोकिए नहीं। हम लोग बचपन पे नीम की जहाँ पत्तियां होती उस डंठल को नाक में लगा करके छींका करते थे। हमारे घर के कहते थे 2-4 बार छींक लो तो जुकाम नहीं होता। डकार, आपके आमाशय में डकार हवा भरी हुई है, नहीं पचता है, अगर आप उसको रोकेंगे तो तमाम प्रकार के और रोग हो जाएंगे। जम्हाई, कभी जम्हाई आवे तो उसको मत रोकिए। सच्ची भूख लगी हो तो मत रोकिए, नकली भूख लगी हो तो अजीर्ण भोजनम विषम लंघनम परम औषधि, पानी पी लीजिए, प्यास न रोकिए। नींद आ रही हो तो मत रोकिए। अब नींद आ रही है, आप उसको रोकेंगे तो आप तमाम प्रकार के कष्ट हो जाएंगे। कभी आंसू रोने का मन हो, कभी किसी घटना से आपके आंसू आना चाहें। अभी मैं तो थोड़ा सा बड़ा ज्ञानी और ध्यानी और बड़ा कठोर भी हूँ। हमको बचपन से सिखाया गया है कि कहीं मर्द रोते हैं, हम देखते हैं महिलाएं छोटी छोटी बातों में रो लेती हैं, बच्चों से, पति से, भाई से, है, पर पुरुषों को रोना रोक दिया गया है। चेतन मन में पड़ा है कि कहीं मर्द रोते हैं। अभी मैं एक बार एक कहानी सुना रहा था, अपनी माता जी की याद आ गई तो मेरे आंसू आने लगे। हमने रोक लिया, ये गलत काम किया हमने। ध्यान आ गया कहीं मर्द रोते हैं, फिर हमने जाके दोपहर में वो नींबू का रस, सफेद प्याज और शहद मिला हुआ हमने ड्रापर में डाला। हमने देखा कि मेरी आंखों में कुछ कड़वाहट सी हो रही है सुबह से। तब ध्यान आया कि मेरे आंसू निकलना चाहते थे, पर कहीं मर्द रोते हैं के नाम सर हमने आंसुओं को रोक लिया था। फिर हमने जाकर के 2-3 बार नेत्र ज्योति डाली। इस पुस्तक में मैंने बहुत विस्तार से दिया है कि किस वेग के रोकने से क्या बीमारी होती है और उस बीमारी को हम कैसे दूर करें, जड़ी बूटियों से, योग साधना से, प्राकृतिक चिकित्सा से। इसी प्रकार से श्वास, लोग प्राणायाम के नाम से श्वास बहुत रोकते हैं। 4 गिनती में श्वास भरो, 8 गिनती में रोको। श्वास के रोकने से बड़ी बड़ी बीमारी हो जाती है। यद्यप प्राणायाम की क्रिया है, प्राणायाम क्रमबद्ध किया जाता है। एक बार मेरे गुरुजी ने बताया कि हम लोग गांव, एक आदमी, शहर का आदमी गांव चला गया। वो क्या देखता है, सुबह सुबह घूमने का आदी था कि मोहल्ले का एक किसान है गर्दन पर भैंस लादे जा रहा था। उसको देख करके उसको लगा ये भूत तो नहीं है, तो उसको मानता कि भूत के पैर उल्टा होते हैं, यानी उनका पंजा पीछे होता है, एड़ी आगे होती है। उसने ध्यान से देखा कि भूत तो नहीं है। देखा रे नहीं, इसका पंजा आगे है, एड़ी पीछे, भूत तो नहीं है। ये निश्चित हो गया कि भूत नहीं है। वो उसका पीछा करता हुआ गया। वो अपना भैंस लादे चला जा रहा था और जब खेतों में पहुंचा, उसने ऐसे भैंस को लिया और उतार दिया। वो पैर के नीचे गिर गया। बोले मैं तो 5 किलो बोझा नहीं लाद पाता हूँ, तुम भैंस कैसे लादे हो?
उसने कहा बहुत सरल है, कहो तुमको भी अभ्यास करा दे। अरे भैया मैं तो 10 किलो बोझा लाद दोगे तो मैं तो बैठ जाऊंगा। उसने कहा बहुत सरल है। जब ये पैदा हुई थी तब जब इसको पड़िया बोलते हैं, भैंस के बच्चे को गांव में क्या बोलते हैं, पड़िया। अब पड़िया बहुत छोटी होती है, थोड़ा सा वो शराब वराब नहीं पीता था, तम्बाकू भी नहीं खाता था, पान मसाला भी नहीं खाता था, सुपारी भी कच कच करके नहीं खाता था, है चूना, आजकल लोग चूना बहुत खाने लगे हैं, फिर बीमारी का चूना लग जाता है। यानी वो सादा सिंपल लिविंग, सिंपल थिंकिंग, सिंपल ईटिंग। तो ताकत तो थी ही, व्यभिचारी भी नहीं था, मास्टरबेशन भी नहीं करता था आजकल के लोगों की तरह। तो उसका ब्रह्मचर्य स्वाभाविक ब्रह्मचर्य था। बोले अब ये पड़िया, जब पड़िया पैदा हुई थी तब मैं उठा के लाता था, तब से इसका वजन बढ़ता चला गया। मुझे यही नहीं पता कि ये भैंस कब हो गई। अर्थात जब आप नियमित अभ्यास करते हैं योग का, प्राणायाम का, धीरे बढ़ाते हैं तब ताकत आती है। यहाँ तो लोग जल्दी में आते हैं, वेदांता के लिए समय है, वहाँ टेस्टिंग के लिए समय है। आनंद जी के पास 10 दिन का समय नहीं है। भैया मैं हाथ जोड़ता हूँ कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। आप अपने हाथ कब्र खोदते हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। कब्र तो मरने के बाद और लोग खोते हैं। इसलिए कुंभक बहुत करने लगे हैं, श्वास को बहुत रोकने लगे हैं। अरे भैया 99% लोग इस समय गलत प्राणायाम करते हैं। मेरा योग शिक्षक वाला जरिए चार्ज सुनिए, वीडियो में आनंदयोगा.com में जाइए या योग ऋषियों का आनंद में जाइए, मेरे 40 लेक्चर योग पर हैं। अब निःशुल्क यूट्यूब में जाइए, उसमें मैंने लिखा है कि कुंभक के लिए पहले आपको 20 गिनती में श्वास भरना पड़ेगा और 40 में निकालना पड़ेगा। जब आपका इतना अभ्यास हो जाए तब कुंभक शुरू होगा। इसलिए श्वास को जनबस्ती ऐसा श्वास भरा, क्या मुझे तो बहुत अभ्यास है कुंभक का, पर धीरे धीरे हुआ है। गलत प्राणायाम मत करो। शुद्ध हवा में प्राणायाम करो तो लाभ होगा, अशुद्ध हवा में करोगे तो नुकसान होगा, कमरे के अंदर करोगे तो नुकसान होगा। शुद्ध वायु में चाहिए। कल मैं गांव में गया था, लगा यहाँ कुछ दिन रहा जाए, पर संभव नहीं है, शुद्ध हवा थी। इसलिए पहला काम करें, प्राणायाम में कुंभक तो बहुत दूर रहें। प्राणायाम के लिए दोनों स्वर एक साथ चलना जरूरी है, प्राणायाम के लिए सीधा श्वास चलना जरूरी है, प्राणायाम करने वालों थोड़ा सा स्निग्ध पदार्थ लेना जरूरी है, और शुद्ध वायु तो बहुत जरूरी है। ये 13 चीजें नहीं रोकना चाहिए। इसी प्रकार से आयुर्वेद में लिखा है कि जैसे 13 बातें नहीं रोकनी चाहिए, ऐसी 10 बातें रोकनी चाहिए। 13 बातें नहीं रोकनी चाहिए और 10 बातें रोकनी चाहिए। किसी महिला को देख करके, किसी पुरुष को देख करके आपके मन में वासना आ गई, लड़की भाव नहीं रहा, बहन भाव नहीं रहा, माँ भाव नहीं रहा, और आप उसको नियंत्रण नहीं कर पाए, आप रोक नहीं पाए, तो समझ लो कि सफल हो गए। तो उसको आप जब तक पकड़े नहीं जाओगे, सफलता करते रहोगे। असफल हो जाओगे तो अपराध बोध होगा, और पकड़ जाओगे तो जेल होगी। तो काम वासना को रोकना। क्रोध अगर आ गया है तो क्रोध को रोकिए। क्रोध मनुष्य को जला देता है, परिवार नष्ट कर देता है और संस्थान को नष्ट कर देता है। लोभ आ जाए, ये काम है। क्रोध, लोभ, मोह, किसी का धन देख करके मोह आ गया, ये हमारा हो जाए। इसलिए हमारे कहा गया है कि पर द्रव्येश अलोहवत, दूसरे का धन हमारे लिए मिट्टी के समान है, उस पर लोभ करेंगे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मोह बड़ा खतरनाक होता है। प्रायः माताओं को मोह होता है बच्चों से। अरे बच्चों को पढ़ाया तो जाएंगे ही, हैं। प्रायः किसी को धन से मोह है, किसी को पद से मोह है, किसी को बच्चों से मोह है। ये मोह जो है प्रेम में बदलना चाहिए। मोह से मनुष्य दुखी हो जाता है, हैं। तो आप जब वियोग होगा तो कष्ट होगा। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पद का अहंकार, रूप का अहंकार, ज्ञान, डिग्री का अहंकार, सुंदरता का अहंकार,
परिचय का अंधकार। कभी अहंकार मत करिए, प्रयास करिए, साधारण साधना नहीं है, हैं? और ये अहंकार मनुष्य को खा जाता। रावण को भी अहंकार हो गया था, बहुत धन इकट्ठा हो गया, बहुत बल का अहंकार। ये जितने भी अहंकार होते हैं ये मनुष्य को घोर नरक दिखा देते हैं, आज नहीं तो कल। इसलिए अहंकार मुक्त साधना करनी चाहिए। बहुत राम राम जपने से कुछ नहीं होगा, कृष्ण कृष्ण जपने से कुछ नहीं होगा, वाह वाह गुरु जपने से कुछ नहीं होगा। कोई मन का डाइवर्जन है, कोई कपिल शर्मा का प्रोग्राम देख के मन का डाइवर्जन करता है, कोई राम 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 नाम करके डाइवर्जन करता है, कोई तीर्थ यात्रा में घूम घूम के डाइवर्जन करता है। ये डाइवर्जन है। साधना में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या, अरे उसने सफलता प्राप्त कर दी, मुझे सफल नहीं हुआ, मेरा अखबार में नाम नहीं आया, हमसे छोटे लोगों का अखबार में नाम आ रहा है। ईर्ष्या बहुत पतली होती है, ये हमारे जीवन को नरक बना देती है। द्वेष मत करिए, हैं? घृणा मत करिए किसी से, मल से भी घृणा ना करिए। घृणा हमको किसी से नहीं करना है, प्रेम पैदा करिए। आप प्रयोग मत करिए, आप प्याज नहीं खाते एक चीज है, पर प्याज से घृणा न करिए। आप लहसुन नहीं खाते एक चीज है, पर लहसुन से घृणा मत करिए। आप कोई विचारधारा आपसे नहीं मिलती है, वो अपनी जगह पर है, पर घृणा मत करिए। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष घृणा निंदा, ये तो बहुत लोगों निंदा बड़ा मजा आता है। हमें पहले बहुत मजा आता था, आनंद आता था, सुख मिलता था। निंदा करने का मन हो तो चुप रहने में फायदा है, निंदा करने का मन हो तो चुप रहने का फायदा है। और अंत में है पर दोष दर्शन। एक साधना में कराता हूं साक्षी दर्शन में, पर दोष दर्शन। दूसरों के दोष देखने में बड़ा अच्छा है। तेरी नाक टेढ़ी है, तेरी आंख खराब है, तेरे कपड़े खराब हैं, तेरा मकान खराब है। आप सब चुप रहिए, आप अपनी गलती देखिए। हम कितने कामी हैं, कितने क्रोधी हैं, कितने लोभी हैं, कितने मोही हैं, कितने अहंकारी हैं, कितने ईर्ष्यालु हैं, कितने द्वेषी हैं, कितना घृणा करते हैं। घृणा मत करिए। अगर कोई आदमी 13 बातें न रोके तो बीमार नहीं पड़ेगा, और कोई व्यक्ति इन 10 बातों को रोकने का प्रयास करे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष घृणा निंदा परदोष दर्शन। मैंने अपनी साक्षी ध्यान वाली पुस्तक में लिखा है कि किस प्रकार से अवचेतन मन के अंदर पड़े हुए इन चीज़ों को हम कैसे पॉजिटिव थॉट के द्वारा दूर करें। इस पुस्तक में हमने साक्षी ध्यान के भी 16 पेज दिए हुए हैं। इस पुस्तक में मैंने जो कायाकल्प द्वारा रोग मुक्ति है, ये ऐसी पुस्तक माँ सरस्वती ने लिखवा दिया है कि ये पुस्तक आप अपने बहनोई को दीजिए, अपने फूफा को दीजिए, अपने बेटे को भेजिए। हैं, ये पुस्तक नहीं है आप मिठाई के डिब्बा भेजते हैं, उसके स्थान पर ये पुस्तक भेजिए। आप 3 पुस्तक मंगा के देखिए, हैं, आप 3 पुस्तक 1100 रुपये की होती है, और आप 3 लोगों को देंगे तो आपका एहसान मानेंगे। अगर हमको रोग मुक्त भारत अभियान चलाना है, सफल करना है, ये पुस्तक घर घर पहुंचाना है। मित्रों, कोशिश करो कि 13 वेग न रोको और 10 वेग रोको, यही साधना है। बहुत तीर्थ यात्रा कराए, बहुत दान करना अच्छी बात है, तो आपको 10 बातें रोकनी है, 13 बातें नहीं रोकनी है। कल हम लोग कल 17, 18, 19 अभी ये हमारा सीरियल जो है 3 दिन और चलेगा। आज जो है 16 तारीख है, 17, 18, 19 3 दिन हम, और 3 दिन में हम आपको उपयोगी शब्दावली खत्म कर देंगे। इसके बाद फिर हम लोग जो है 3, 4, 5 दिन का विश्राम करेंगे। इसके बाद फिर हम 25 तारीख से फिर हम आपको जड़ी बूटियों ज्ञान देंगे कि गोभी की सब्जी में क्या गुण है, किशमिश में क्या गुण है, अरहर की दाल में क्या गुण है, चिराता में क्या गुण है, चने में क्या गुण है, और अवगुण क्या है। इस पर मैंने किताब भी लिखी है, अब छप नहीं पाई है, मेडिकल के हिसाब से बहुत अच्छा है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद।
बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आप ये जो है वीडियो शेयर करिए, और मेरे सारे लेक्चर सुनने हैं तो आनंद योग ऋषि में जाइए। चुम्बक चिकित्सा के 12 लेक्चर, पूनम जी जो मेरी धर्मपत्नी भी हैं, रेकी आचार्य पूनम जी के 18 लेक्चर रेकी पर हैं। इसी प्रकार से योग शिक्षक के 40 लेक्चर, 30 लेक्चर प्राकृतिक चिकित्सा के, ध्यान के 10 लेक्चर, समाधि के लेक्चर पढ़िए। कल हमसे एक विद्यार्थी ने फोन किया, हमारे यूनिवर्सिटी में नेचुरोपैथी नहीं पढ़ाई गई, 5 दिन में ख़त्म कर दी गई। आपके लेक्चर सुन करके मुझको नेचुरोपैथी की बहुत अच्छी जानकारी हो गई। ये सब सूचना इसलिए दे रहा हूँ, कोई मेरा अहंकार नहीं है, न मुझे आपको पैसा खर्च होना है। पढ़ो, समझो, करो, है। इसीलिए कहा गया है कि सकल की बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भाग मानस तन पावा। अगर आपका स्वस्थ शरीर स्वस्थ नहीं है, इंद्रिया शक्तिवान नहीं है, मन नकारात्मक है, आत्मा से परमात्मा से जोड़ने की कला नहीं मालूम, तो बड़ा बड़ा दुर्भाग्य मानस तन पावा। समाप्त आज का।